से वो अपनी लाइफ को शेप होने नहीं देने वाली थी और वो फाइट बैक करने का ट्राई करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिटर्न टू सेंडर ये 2015 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मिरांडा को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल में नर्स थी, सर्जरी चल रही थी तो इसमें उसे बहुत ही इंटरेस्ट होता है, इसे वो देख रही थी। एक नॉर्मल नर्स से वो सर्जरी की नर्स भी बनने वाली थी, इसी का एजुकेशन वो कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से एक ओल्ड लेडी उसकी पेशेंट थी और उसकी डेथ हो जाती है। उसे देखने के लिए गई तो ओल्ड लेडी का बेटा पास में बैठा हुआ था। उसे सॉरी कहती है और कहा तुम्हारी मदर को ज़्यादा पेन नहीं हुआ, ये बात अच्छी हुई। ओल्ड लेडी के बेटे ने कहा कि उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी। उसने मुझे 29 ईयर्स तक तकलीफ दी थी, यही तकलीफ उसे भी होनी चाहिए थी। उस ओल्ड लेडी का बेटा हर रोज़ उसे देखने के लिए आता था। मिरांडा को लगता था कि शायद उससे बहुत ही प्यार करता है, पर इसका वो ऑपोजिट था। काम से घर पर आते हुए वो लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। वहाँ काम करने वाली लड़की के साथ एक आदमी फ्लर्ट कर रहा था। मिरांडा को जल्दी से जाना था तो जाने से पहले वो लड़की उसे एक रिसिप्ट पर साइन करने के लिए कहती है। नॉर्मल पेन से साइन करते हुए मिरांडा को प्रॉब्लम आ रही थी। आजकल उसके हाथ थोड़े से थरथराने लग गए थे। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सर्जरी की नर्स बन नहीं पाएगी। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए आई। फादर के पास एक डॉग था जो मिरांडा को पहचानता नहीं। उसने उस पर अटैक कर दिया। उसकी ड्रेस वो फाड़ देता है। इस बात से वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। मिरांडा अब एक न्यू हाउस बाय करने वाली थी। उसके फादर कहते हैं मैं वहाँ पर चलता हूँ और पूरे घर को देख लेता हूँ। फादर को मिरांडा से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अचानक से रेस्टोरेंट में एक आदमी चोक करने लग गया। मिरांडा यहाँ पर बहुत बहादुरी दिखाती है। उसने उसका गला काटा, उसमें एक पाइप भी डाल दिया। इससे उस आदमी की जान बच गई थी। अगले दिन वो अपना घर देखने के लिए आई। उसके फादर ने उसे जो भी सब टिप्स दिए थे, इस सारी चीज़ें वो चेक करती है। आज शाम उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वही केक बनाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी केक बनाना उसकी एक हॉबी थी। सबको एक एक बहुत ही अच्छा लगता है। मिरांडा की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था डार्लिन। डार्लिन कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिरांडा भी इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन फिर वो डेट के लिए रेडी होने लग गई। वक्त से पहले वो आदमी यहाँ पर आ चुका था। मिरांडा को ज़रा अजीब लगता है पर फिर भी उसे वो अंदर आने देती है। उसकी स्पेशल पेन की भी डिलीवरी आ चुकी थी तो आदमी जिसका नाम है केविन उसे हेल्प करता है। मिरांडा ने इतने ज़्यादा कपड़े पहने नहीं थे तो कहती कि मैं चेंज कर आती हूँ। उसे लेमनेड भी ऑफर करती है। केविन ने आसपास मूविंग के बॉक्सेस देखे। वो कहता है कि क्या तुम कहीं पर जा रही हो। मिरांडा ने कहा कि मैं एक नए घर में मूव हो रही हूँ। उसे शक जाता है कि शायद ये केविन है नहीं। यह आदमी इतना ज़्यादा वेल ड्रेस नहीं था। वो अपना पार्सल ओपन करने लग गए। उसे और भी ज़्यादा शक गया। वो उसे कहती कि तुम बहुत ही जल्दी आ गए, तुम बाद में आना। यह आदमी कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना। वो डोर के पास गया और उसे लॉक कर लेता है। मिरांडा ने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, पर ये मानने वालों में से नहीं था। उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। ये केविन नहीं तो विलियम था। थोड़ी देर में एक्चुअल केविन घर पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था और बहुत ही बुरी हालत में वो मिरांडा को पाता है। उसने फिर पुलिस को कॉल कर दिया। मिरांडा को हॉस्पिटल में लाया गया। सारी फोटोज वगैरह ली जाती है। उसे वो पूछते हैं कि क्या तुम उस आदमी को जानती थी। मिरांडा को अचानक से याद आया उस दिन जब वो अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट पर गई थी। एक आदमी की उसने जान बचाई थी। उसी रेस्टोरेंट में विलियम भी काम करता था। वो पुलिस को उसकी लोकेशन बता देती है। रात में विलियम यहाँ से भागने वाला था। भागने से पहले अपने बॉस से पैसे लेने के लिए वो आ जाता है, पर बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुके थे। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मिरांडा के फादर ने उसे सहारा दिया। अगले दिन फादर उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई थी। इन सब को साफ करते हैं। फ्रिज पर लगी मिरांडा की बचपन की फ़ोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिरांडा अपने फादर के घर पर ही रह रही थी। डॉग मिरांडा को देखकर भौंक रहा था तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका है। उसे अपनी बॉडी पर जो भी चोट आई थी ये सब कुछ हील कर चुकी थी। उसे अपने रियल एस्टेट एजेंट से पता चला कि अब उसका घर कोई भी बाय नहीं करना चाहता। घर अगर वो सेल नहीं कर सकती तो न्यू घर भी बाय नहीं कर सकती। एजेंट ने कहा कि और कुछ मंथ्स में तुम ट्राई कर सकती हो। मिरांडा ने कहा कि लोग जिस तरीके से अब मुझे देखते हैं इससे वो सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। एजेंट कहती कि तुम घर के आसपास कुछ प्लांट्स वगैरह लगा लो। यही जब वो ट्राई कर रही थी तो उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आते हैं। फादर ने कहा कि इस तरीके से प्लान नहीं किया जा सकता। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हें बता देती है। फादर उसके साथ आज लंच करना चाहते थे पर मिरांडा इसके लिए मना कर देती है। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद उसके हाथ और भी ज़्यादा थरथराने लग गए थे।
सर्जरी की नर्स बनने के लिए मिरांडा का ट्रांसफ़र होने वाला था, तो ट्रांसफ़र होने से पहले उसकी फ्रेंड ने उसे कुछ गिफ्ट दिया। ये सर्जरी करते वक्त ऑर्गन को निकालने का एक गेम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा जब अपने केक को डेकोरेट कर रही थी तो उसके हाथ थरथराने की वजह से ये भी वो सही से कर नहीं पाती। उसका आजकल किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं रहा था। अगले दिन उसके हेड डॉक्टर ने उससे बात की, कहा कि तुमने ओरिएंटेशन को मिस कर दिया। अगर तुम इसी तरीके से सब कुछ चीज़ों को मिस करती रहे तो सब कुछ खो दोगी। मिरांडा कहती है कि अब मैं मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुमने इतने सालों तक मेहनत ली है, तुम इस तरीके से इन सब चीज़ों को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। आज फिर से वो अपनी लॉन्ड्री लेने के लिए आए तो वहाँ की लड़की कहती कि तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं है, तुमने शायद इसके लिए पे नहीं किया। मिरांडा कहती कि मैंने इसके लिए